ये योगेन वो पीछे जाओ, पीछे आए योगेन। अरे योगेन पीछे आना यार। This is for the photo opportunities. Please come. The rest of the guests, please feel free to enjoy. इस फिल्म का म्यूज़िक मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो जो कि लगना भी चाहिए और लगेगा भी। बाकी आप लोग सुन के बताइए, पब्लिक सुन के बताएगी कैसा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आपने काफ़ी वैरायटी ऑफ सिंगर्स लिए हैं इस पूरे एल्बम के लिए, एंड रघुवीर यादव भी उन्होंने भी इस पिक्चर में अपनी आवाज़ दी है कुछ। हमारी जो पूरी अप्रोच थी, वी वर हैविंग फन वाइल डूइंग म्यूज़िक और वाइल मेकिंग दिस फिल्म। तो हम लोग वी वर नॉट स्टक कि एक पॉपुलर सिंगर लेना है या एक प्लेबैक सिंगर ही लेना है। जैसे कि पहला गाना इसका बना राम जी के पास है सबके लिए मसाला, वो गाने में लगा कि कोई ऐसी अनयूजुअल वॉइस होनी चाहिए, फोक वॉइस होनी चाहिए, जो कि गाने का जो इमोशन है उसको निकाल सके अच्छे से। एंड रघुवीर यादव बहुत ही बढ़िया सिंगर है, और मैं उनको पिछले 20 सालों से एज ए सिंगर जानता हूँ। जब हम लोग दिल्ली में थे तो वहाँ की महफिलें होती थी, तो वो आके वहाँ गाने गाते थे, और वो जो इमोशन और जिस रवानगी के साथ जब वो गाते हैं महफिलों में बैठ के, तो वो मेरे साथ था। और पब्लिक को उनके गाने का पता चला, तो पेप्सी का एक ऐड आता था उमड़ घुमड़ के, तो जब मैंने सजेस्ट किया कि रघु भाई से गाना गवाएं, तो डायरेक्टर हमारे बहुत ओपन माइंडेड हैं, संजय दाइमा। उन्होंने कहा बिल्कुल रघु भाई के साथ करते हैं। वो भी रघु भाई के साथ लगान में काम कर चुके थे संजय, तो वी न्यू, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द फिल्म इज संग बाय रघुवीर यादव। रामजी लंदन वाले एक बिहारी कुक की कहानी है, जो कि बिहार से लंदन जाता है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उसकी जो बहन है उसकी शादी करनी है। तो दैट्स अ स्टोरी। और उनकी मुलाकात फिर एक ऐसी लड़की से होती है जिसका नाम है समीरा, जिसका किरदार मैंने निभाया है। और वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट लड़की है, जो कि ट्रैवल एजेंसी में काम करती है, अपनी दादी के साथ रहती है, माँ बाप नहीं है उसके। और उसका एक फियांसे है राज जोशी, जो कि वकील है, जिसके कहने पर ये राम जी से शादी कर लेती है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। मैं और मेरा फियांसे राम जी से पैसे लेते हैं, व्हाटएवर, सो इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। और फिर इन दोनों को एक साथ एक छत के नीचे रहना पड़ता है, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स इनके पीछे पड़े हुए ये देखने के लिए कि ये रियल मैरिज है कि फेक मैरिज है। और फिर इन दोनों के बीच क्या होता है, कॉमेडी सीन्स हो जाते हैं। आई मीन बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो कि कॉमिक है, क्योंकि ये एक बिहारी कुक है, ये एक इंग्लिश लड़की है, यू नो, सो देयर आर क्यूट मोमेंट्स बिटवीन द टू ऑफ देम। एक छत के नीचे दोनों ज़बरदस्ती शादी और फिर ये सब, तो बहुत क्यूट है। और उसके बाद मेरे किरदार में एक ऐसा ट्विस्ट भी आता है जहाँ उसको पता चलता है कि उसका जो फियांसे है उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, और उसका बच्चा भी है, जो उसे राम जी के थ्रू पता चलता है। और फिर ये जो समीरा लड़की है, जो कि एक बहुत ही आउट गोइंग, यू नो, इंडिपेंडेंट लड़की है, टूट जाती है बिल्कुल, क्योंकि उसने अपने फियांसे के कहने पर ये शादी की थी। तो जब उसको पता चलता है कि ये आदमी जो है उसने उसे चीट किया है, तो वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाती है। और फिर कैसे राम जी उसके साथ होता है और इन दोनों के बीच फिर क्या होता है, तो वो मैं क्लाइमैक्स में बता सकती हूँ, लेकिन दैट्स हाउ द स्टोरी गोज़। ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर जाके देखिए, पहले 3-4 दिनों में देखिए, एंड दे शुड एक्सपेक्ट समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, समथिंग वेरी एन्जॉयबल विद द फैमिली, एंड दे शुड जस्ट एन्जॉय द फिल्म द वे इट्स सपोज्ड टू बी एन्जॉयड। बिहार की कॉमन युवक की कहानी आपने फिल्म में दिखाई है, बहुत ही कॉमन युवक, तो उसकी लैंग्वेज जो है, क्या कुछ उस लैंग्वेज को हम फिल्म में सुन पाएंगे? Oh, definitely. In fact, the film actually uses a very nice sort of Bihari in the film. The language is very much ethnic there. But since the film starts in Bihar, it's about 15% in Bihar, and then travels to London and back. So 85% of the film almost happens in London. So obviously the lehja of the central character stays the same. He speaks the same way that I guess Biharis in Bombay speak. There is a nice way of speaking. They say, "Jayega nahi, aa rahe hain." So that whole thing is there, which is very nice, and which is what is there through the film. So I think the audiences from Bihar will definitely identify with the central character and see somebody from them on screen. अरे ये उनका
आइडिया है, चलो। मुझे बहुत अच्छा लगा इस, और मैंने इसीलिए उसे कहा कि म्यूज़िक में मैं ज़रूर आऊँगा। हालांकि मेरी फिल्म इकबाल का भी अभी प्रीमियर होने वाला है, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। लेकिन आई लव द म्यूज़िक सो मच ऑफ रामजी रंधनवाले दैट आई फील लाइक डांस, यू नो। एंड क्या विशेष देना चाहेंगे क्या विशेष देना चाहेंगे ऐसी डेब्यू फिल्म है फिलहाल? इस फिल्म में तो ये देख के लगता है कि भले आप लंदन में रहो लेकिन आप रामजी बन के रहो। बिहार का कोई चरित्र सामने आता है और माधवन खुद भी उस समय का बिहार का है जिस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था। फिर भी मैं उसे बिहारी मानता हूँ, मैं उसे साउथ इंडियन मानता नहीं हूँ, क्योंकि पूरी बोलचाल, भाषा और उसका रहन सहन, खाना पीना सब बिहारी है। और पुराना दोस्त है मेरा, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, वो दिल लंदन हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। सुखविंदर जी ने बहुत अच्छा गाया है। जहाँ तक मुझे पता है विशाल भारद्वाज जो कि मेरे मित्र हैं, उन्होंने म्यूज़िक दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, सारा माहौल भी बहुत अच्छा है, काफ़ी मेहनत की गई है। Till at this point of time, it was a fight, a challenge, a revolt. But right now, it's just beginning to sink to me that a dream that I had 3 years ago is going to become a reality. I'm actually standing at the music release of a film that I thought of making 3 years ago. At this point of time, what I really feel is an overwhelming gratitude for people who believed in me and were ready to put in so much money on my belief and my faith that this could become a film that we can all be proud of. It's not easy. It's not easy to put in the huge amount of money that has gone into the film with a hero like me who really doesn't have a big standing in the Hindi industry. And while she comes here, I'd like to extend the regards on behalf of the rest of the cast, who this being the last minute thing could not make it, like Mr. Satisha and Raj Zuchi and a lot of them. Hopefully they will be able to come here by the end of the show. But this is Samita for you.